बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अंडे आलू का सालन, जिसके लिए मैंने ये 6 अंडे बॉईल कर लिए हैं और ये सख्त बॉईल करना है, मतलब नरम नहीं हो। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। अभी हम इसको छील लेंगे। ये मैंने 3 दरमियानी प्याज की प्यूरी तैयार कर ली है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। ये मैंने आधा kg आलू लिए हैं, जो कि आलू भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। ठीक है, ये भी बॉईल कर लिए। इसके अलावा जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, वो तो है ही। और ये जो है वो गरम मसाला है, जो मैं बाद में डालूँगी। ये होममेड है। और जो इसकी सबसे अहम चीज़ है, जो मैं अंडे आलू बनाती हूँ, जो डिफरेंट होता है, वो उसकी सबसे अहम चीज़ है ये मेथी दाना। ठीक है, ये 1 टीस्पून है, जो कि अभी हम यूज़ करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, जितना हमें सालन के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इसके अंदर डालूँगी सबसे पहले जो है वो मेथी दाना। और इसको मैंने जलाना नहीं है, ये देखें, बिल्कुल हल्के ऑयल में इसमें इस तरह से बनना है। बिल्कुल भी इसको जलाना नहीं है। हल्की सी खुशबू आएगी तो हम बाकी चीज़ें डाल देंगे। जैसे ही इसके अंदर ये हल्का सा आएगा, तो उसमें हम डाल देंगे ये जो हमने प्याज की प्यूरी तैयार की है। के ऊपर ही मैं डाल दूँगी अपने सारे मसाले, यानी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। सब असल जो इसकी सारी मेहनत है ना, वो सिर्फ इस प्याज को भूनना है। ये जो कच्ची प्याज है ना, ठीक है, इसमें मैंने मसाले शामिल कर दिए। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि तेल बिल्कुल अलग हो जाएगा और प्याज का भी दाना बन जाएगा। और प्याज की अपनी जो महक है ना, एक कड़वी सी जो महक होती है, वो इसमें से हमने पूरी ख़त्म करनी है। उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ें इसमें डालेंगे। ये देखें, जितनी भी थी प्याज की प्यूरी, इसका इतना प्यारा कलर आ गया और ऑयल भी आना शुरू हो गया। ठीक है, इसको मैंने इसलिए ढाँप दिया था क्योंकि इसमें से छींटे निकल गए थे। आप भी ढाँप दें। और ये देखें, और हमने इसको इतना भून लिया है कि इसका ऑयल आना शुरू हो गया था। अभी मैं इसको मज़ीद भूनूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा दे देकर अभी हमने इसको और भूनना है। तक हमारी प्याज जो है वो भुन रही है, तो हम अंडे और आलू जो हैं मैं फ्राई करके डालती हूँ हमेशा सालन में ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक कढ़ाई में ऑयल लूँगी, बिल्कुल थोड़ा। ठीक है, समझ लें जैसे आप शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं करना है इसको, शैलो फ्राई करना है। वो ऑयल ले लिया, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें फ्राई करूँगी, पहले अंडे और फिर आलू फ्राई करके फिर मैं सालन में डालती हूँ। तो वो ज़्यादा फ्लेवर होता है उसकी, सालन जो होता है ना उसके अंदर। अब ये क्या है, ये घर में जो आटा होता है ना, कोई भी आटा जो आज जिससे आप रोटी बनाते हैं, जो उसकी खुश्की रखी हुई होती है ना, खुश्क आटा रखा हुआ होता है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ये टेक्निक करती हूँ कि अंडों के ऊपर अच्छा कलर आ जाए फ्राई होने के बाद, तो मैं जस्ट इसके अंदर ऐसे रोल करके और इनको फ्राई कर लेती हूँ, बिल्कुल हल्का सा। इसके ऊपर कोई भी बड़ी कोटिंग नहीं होती है, देखें बिल्कुल लाइट सी होती है। और उसकी वजह यह है कि अंडों पे एक अच्छा सा कलर आएगा, जो सालन में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐसे फ्राई करते जाएंगे। सारे अंडों को मैं इसी तरीके से इसके अंदर रोल करूँगी। ठीक है, कोई महंगी चीज़ नहीं है, हर चीज़ घर में आपके पास होती है। ठीक है, उसी को यूज़ करते हुए आप अच्छे तरीके से अपना सालन तैयार कर सकते हैं। इस तरह मैं सारे अंडे फ्राई कर लूँगी। अंडों का कलर आना शुरू हो गया, चमचा नहीं चलाइएगा, बस इसको ऐसे ना, ऐसे चारों तरफ से ये हो जाएंगे फ्राई। ठीक है, नहीं हो रहा अगर आपसे इस तरह, तो चमचा चलाएं, लेकिन हल्के हाथ से चलाएं। मेरे से हो जाता है तो मैं इसी तरह बस इनको हिला हिला के जो है वो चारों तरफ से फ्राई कर लूँगी। और देखें कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया ना, वो सिर्फ उस कोटिंग की वजह से आ रहा है। ठीक है, ये हम इस तरह फ्राई कर लेंगे सारे और फिर आलू फ्राई करेंगे। ये फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसी में आलू को फ्राई करूँगी, इसी ऑयल में। और आलू के ऊपर कोई डस्टिंग नहीं की है, ये देखें, सिर्फ मैंने एक आलू के 2 टुकड़े किए हैं क्योंकि इसमें बड़े आलू अच्छे लगते हैं। तो बस ये बॉयल आलू हैं, इनको मैं इसी तरीके से इसमें डाल दूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। इस पर भी अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। इसी तरफ ये देखें, प्याज अच्छी तरह भुन गई है और इसके ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो गया। और ये कितनी सी रह गई, कितनी बड़ी कढ़ाई भरी हुई थी, तो ये भुन भुन के इतना सा रह गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 2 गिलास पानी, क्योंकि मुझे शोरबे वाले बनाने हैं। ठीक है, और इसको मैं ढाँप दूँगी। जब इसके अंदर जोश आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर आलू और वो डालूँगी, अंडे। ठीक है, अब मैं इसको ढाँप दूँगी ताकि ये अच्छे से उबाल आ जाए। देखें, आलूओं पे भी कितना प्यारा कलर आ गया है ना। इस पर हमने कोई डस्टिंग नहीं करी आटे की या मैदे की, किसी भी चीज़ की, और इसको मैंने जस्ट ऐसे ही किया है। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। इस सब का ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इस सालन में। और ये सालन इतने मज़े का बनता है, आप यकीन करें
कि आप कहेंगे कि हम कोई और सालन नहीं खाएंगे। इसका शोरवा इतने मज़े का होता है, और जो लोग शोरवा लवर हैं, जिनको थोड़ा सा शोरवे वाले सालन पसंद हैं, उनके लिए ये आइडियल डिश है। ठीक है, वो इस तरह बना सकते हैं। वैसे अंडों का सालन जो है वो भुना हुआ भी होता है, बाज़ लोग भुना हुआ भी बनाते हैं। हमारे घर में इस तरीके से बनता है, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी इस तरीके से जो मैंने बताया ना, मेथी दाने के साथ, तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। देखें, जो हमने शोरवा तैयार किया था उसमें बॉयल आना शुरू हो गया। जब इस तरीके से बॉयल आ जाएगा, ठीक है, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे अंडे और आलू। ठीक है, पहले मैं अंडे डाल देती हूँ इसके अंदर जो हमने फ्राई किए थे। ये देखें, इस पर इस तरह कलर आ गया था, वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें ठीक है, और उसके बाद जो हमने आलू फ्राई किए थे, अच्छा हमने आलू जिसमें फ्राई किए थे ना ऑयल में, तो इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल लिया था। ये देखिए आपने, बिल्कुल इतना सा है ना, तो मैं इसके साथ ही इसमें ये डालूँगी आलू, क्योंकि इस ऑयल के अंदर सारा फ्लेवर है आलू का भी और अंडों का भी, इसीलिए मैंने थोड़ा कम ऑयल में ये फ्राई किए थे, क्योंकि मुझे वो ऑयल यूज़ करना है इस सालन के अंदर। हो गया। अब ये सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से मिक्स करके, और इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर लें। ठीक है, अगर आपको फीका लग रहा है तो इसमें नमक डाल दें। और अब मैं इसको रख दूँगी दम के ऊपर, दम वाली आंच पर रख दूँगी। मैं इसको पकने दूँगी अंडे आलू को इस सालन के साथ तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट के बाद फिर हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा अंडे आलू का शोरवे वाला सालन जो है वो रेडी हो गया है। कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और ये खाने में भी इंतहाई मज़ेदार है। मैं आपको करीब से दिखाऊं। ठीक है, इंतहाई लजीज है, बहुत मज़े का, और सर्दियों की सौगात है। सर्दियों में आप ये सालन बनाएं, और जो लोग शोरबे को पसंद करते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होते कि आलू गोश्त या इसके अलावा क्या करें, तो वो इस तरह का सालन बनाकर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आप रोटी जो है वो घर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप जो हैं वो तंदूर की रोटी के साथ, जैसे नान कहते हैं, उसके साथ भी खा सकते हैं, घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और जो लोग थोड़ा सा शोरबे वाले सालन पसंद करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो आलू गोश्त या लौकी गोश्त का बना लेते हैं शोरबा, तो वो अंडे आलू का भी शोरबे का सालन बना सकते हैं, और ये खाने में इंतहाई लजीज होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर एक नई और अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।